solution of consignment account test। कंसाइनमेंट अकाउंट का जो टेस्ट MCQ 4 आपको पास ऑन किया था, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो क्लास बाद में भी अटेंड कर सकते हैं। चलो डिस्कस करते हैं ये 16 क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओनरशिप राइट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक इज ऑलवेज विद। जो कंसाइनमेंट में स्टॉक बचता है उसकी ओनरशिप हमेशा किसकी होती है? कंसाइनर की। रिस्क भी सारा कंसाइनर का। तो फर्स्ट ऑप्शन थियोरेटिकल है, ए कंसाइनर। सेकंड, इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कंसाइनमेंट अकाउंट इज, क्या है कंसाइनमेंट अकाउंट? कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं थ्रू कंसाइनमेंट हम, तो ये कौन सा अकाउंट है? एक नॉमिनल अकाउंट है। ओके। थर्ड कहते हैं इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट अलाउड देन इन केस ऑफ बैड डेट्स विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है कंसाइनर की बुक्स में। कंसाइनर की बुक्स में कौन सा अकाउंट बनता है? कंसाइनमेंट अकाउंट। और कौन सा अकाउंट? कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट। अगर हमें कहता है कि इफ डेल क्रेडिटर कमीशन हैज नॉट बीन गिवन टू कंसाइनी, कंसाइनी को अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देते तो बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स की एंट्री किस तरह होगी वो देखना है। टू कंसाइनी अकाउंट, ये बैड डेट्स की एंट्री होगी। मान लो 2000 3000 जो भी है मान लो, तो इधर क्या आता है? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि बैड डेट्स की एंट्री की वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया और जो कंसाइनी से लेने वो क्या हो जाएंगे? कम। कंसाइनी कहता है मैं कहां से दूं पैसे? कम। जैसे कंसाइनी माल बेचता है तो हम बाय कंसाइनी अकाउंट लिखते हैं सेल। मान लो उसने लाख रुपए का माल बेचा तो आप उसके अकाउंट में टू कंसाइनमेंट अकाउंट कर देते हैं, सेल का लाख रुपया लेना है। अब अगर बैड डेट्स हुए तो वो क्या करेगा? हमारे कट कर देगा। कहता है लाख नहीं, कितने रह गए? 98। तो बैड डेट्स का लॉस जो है हैव टू बॉर्न बाय कंसाइनर ओनली। तो कंसाइनमेंट के डेबिट में टू कंसाइनी, कंसाइनी में बाय कंसाइनमेंट। ये एंट्री पूछी है कि कंसाइनर की बुक्स में बैड डेट्स का क्या होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में जाता है और वहां से पोस्ट हो जाता है कंसाइनी के क्रेडिट में, यानी कंसाइनी से जो पैसे लेने हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कोलकाता ने 400 बैग वाई दिल्ली को 200 ईच के हिसाब से कोस्ट के सेंड किए। 2000 इसमें खर्च हो गए। वाई के खर्चे नॉन सेलिंग, जो सेलिंग के नहीं है यानी नॉन करिंग 2000, सेलिंग के कितने? 1000। 300 बैग वाई ने बेच दिए तो क्लोजिंग स्टॉक बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 400 बैग में से कितने बैग बेच दिए? 300 सोल्ड। कितने बैग बच गए? 100 बैग बच गए। तो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉस्ट अप टू ट्रांजिट, रास्ते तक की कॉस्ट कितने रुपए की है? रास्ते तक 400 बैग, 400 बैग, एक बैग कितने का? 200 ईच, 80,000 के हो गए। 80,000 ये, और मालिक के खर्चे कितने हो गए माल बेचने के? मालिक के खर्चे हैं 2,000 रुपए। तो यानी कि 82,000 का माल पड़ गया। कितने? 400 बैग। इसमें से कितने बैग बच गए? 100 बैग। तो कितने रुपए का आ गया यहां से वैल्यू? आप देख लो, 20,500 करना। 82,000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, ये 20,500 प्लस कंसाइनी के कौन से खर्चे? नॉन रिकरिंग कहो या नॉन सेलिंग वाले खर्चे कहो। कितने नॉन सेलिंग? 2,000 रुपये खर्चा। कितने बैग? 400 बैग। 100 बैग का कितना हो गया? 500 रुपये। कितने रुपए हो गए? 21,000।
21,000। कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग? हाँ, अगर कंसाइनी को कमीशन देते हैं तो हमेशा यही आता है, टू कंसाइनी अकाउंट, सारी तरह का कमीशन ये। उस केस में अगर आप उसे डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं, डेल क्रेडिट कमीशन देंगे तो बैड डेट्स की एंट्री नहीं होगी, काट दो बस। लो, इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज ग्रांटेड टू कंसाइनी, तो उस केस में इफ डेल क्रेडिट कमीशन हैज बीन गिवन टू कंसाइनी, दिया गया तो नो एंट्री रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के बुक्स में एंट्री नहीं होगी। फिर हमें ये बैड डेट्स को कहीं लिखना ही नहीं होता। क्लियर? अगर डेल क्रेडिट दे देंगे, ये नहीं कि यहां नहीं लिखना, यहां लिखना है, कहीं नहीं लिखना। समझो कंसाइनर आंखें बंद कर लेता है, सुनना बंद कर देता है कि मुझे सुना नहीं चाहिए बैड डेट्स नाम की चीज। जब तुझे डेल क्रेडिट दे दिया तो मुझे क्यों बता रहा है बैड डेट्स हो गए? मुझे मत बता, ये मेरा इशू नहीं है। कोई एंट्री नहीं होती फिर। समझाया ये? बोलो कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, कोई डाउट? चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है, ये नहीं 5 था क्या ये? हाँ 5 था, ये बैग वाला 5 था, 4 रह गया बीच में। चलो 4 को डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में डेल क्रेडिट वाला था और क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। कोई डाउट है क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 में हो गए दोनों, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब देखना क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है, क्या 4, कंसाइनर मैन्युफैक्चरिंग करता है सामान की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कहां जाएगा? ऐसा है, इफ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले इफ कंसाइनर क्या है? अगर कंसाइनर ट्रेडर है क्या मतलब उसका काम क्या है? माल खरीद बेच करना। तो वो क्या बनाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा। ओपनिंग स्टॉक लिखता है, फिनिश स्टॉक ही होता है उसके पास। टू परचेज करता है रेडीमेड माल, उसमें से लेस कर देता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो माल खरीदेगा उसी में से ही कुछ माल की कॉस्ट क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट में भेजने से कम। कुछ लोग इसे क्रेडिट करते हैं, एक ही बात है, आप इधर क्रेडिट कर दो, परचेज में से नहीं कम करना। तो बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी बाय में कंसाइनमेंट अकाउंट लिख के क्रेडिट कर दो या परचेज में से कट कर दो। दूसरा केस, इफ कंसाइनर इज मैन्युफैक्चरर, कंसाइनर अगर मैन्युफैक्चरर है तो भी फिनिश गुड्स ही आगे बेचने के लिए भेजेगा। मान लो चीनी बनाता है तो चीनी भेजेगा, गन्ना भेजेगा क्या कंसाइनी को बेचने के लिए? नहीं। तो आप पहले क्या बनाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे फाइनल अकाउंट में बनता? अपने पढ़ा था कि यहाँ ओपनिंग स्टॉक आ जाता है किस चीज का? रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का। यहाँ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ जाता है, यहाँ पे सारे कोयला पानी बिजली के खर्चे आ गए, ठीक। फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाया करता है किसका? रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का। फिर अपना यहाँ पे क्या निकलता है? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। क्या चीज आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कह दो या प्रोड्यूस। चीनी तैयार हो गई है, बैलेंसिंग फिगर बिकने के लिए कहां जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। आप मुझे बताओ, आप तैयार माल ही दोगे कंसाइनी को। अब ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक किस चीज का आता है? फिनिश गुड्स का। इधर क्लोजिंग स्टॉक किसका आएगा? फिनिश गुड्स का। यहां सेल किसकी आएगी? फिनिश गुड्स की। ऐसे होगा। और ये माल यहां पे आ जाता है, कौन से वाला? टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या चीज है ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस।
या मैन्युफैक्चर, जो माल मैन्युफैक्चर हुआ वो आ गया। इसमें से लेस होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहां से कम होगा। अब यानी कहने का मतलब अब परचेज नहीं है चीनी की, वो तो रॉ मटेरियल की परचेज है। तैयार तो चीनी करेंगे, तैयार होके कहाँ आएगी ये? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में ही कम करेंगे। ये जो गुड्स मैन्युफैक्चर है इसमें से कम कर दो, या ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा दो, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा दो। ये आपके ऊपर है, आपको लेस करके दिखाना है कि राइट हैंड साइड में शो करना है, ये आपकी चॉइस है। ये मैंने सारा कंसेप्ट बता दिया। ज़्यादातर आप ट्रेडर के क्वेश्चन देखते हैं तो वो परचेज में से लेस करता है या ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाता है। मैन्युफैक्चरर है तो माइंड में आता है वही ना, वहां से ट्रेडिंग में लाओ, बेचो चाहे कंसाइनी को दो। ये माल है, इसमें से कुछ बेच दिया जाएगा, कुछ क्लोजिंग बचेगा। अगर कंसाइनी को दिया वो भी इसमें से कम होगा या राइट साइड में शो किया जाएगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। मैंने ये पूरा कंसेप्ट ही आपको बता दिया, ट्रेडर कैसे किया करता है और मैन्युफैक्चर करेगा तो क्या करेगा। बोलो कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आने के बाद थोड़ी घबराहट होती कि ये तो हमने किया ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग फाइनल काउंट में पढ़ा आपने, मैन्युफैक्चरिंग से माल कहाँ? ट्रेडिंग में, वहीं से कुछ माल आगे चला जाएगा, उसकी बात कर रहा है। क्लियर? चलो, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 हो गए। चलते हैं आगे, क्या कहता है। देखना क्वेश्चन नंबर 6। भारत पेट्रोल वालों ने 10,000 लीटर पेट्रोल 80 पैसा पर लीटर उषा पेट्रोलियम वाले को भेजा। भेजने पे 400 का खर्च भी है। 400 लीटर रास्ते में वेट लॉस हो गया क्योंकि एवापोरेशन। ऐसा है, डीजल पेट्रोल को खुला छोड़ दो, उड़ जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। पानी भी तो घट जाता है, सूख जाता है, तो एवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। ये तो होता ही है, नेचुरल है थोड़ा बहुत। तो कहता है 7200 लीटर बेच दिया, तो कितना बचा? सारा 10,000 लीटर था। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल गुड्स सेंट जो था वो 10,000 लीटर था। 10,000 लीटर में से नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 400 लीटर। तो कितना माल पहुंचा होगा? 9600 लीटर। इसमें से सोल्ड कितना है? 7200 लीटर। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बैलेंसिंग फिगर 96 माइनस 7200 लीटर, कितना बचा पड़ा है? 2400 लीटर बचा पड़ा है। कंसाइनी के खर्चे हैं कोई ना? कंसाइनी का कमीशन 5% है। कमीशन का क्या करूं? पूछा ही क्या उसने? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो कि 2400 लीटर है। तो मुझे बताओ कॉस्ट अप टू ट्रांजिट, रास्ते तक की कॉस्ट कितनी है? देखो रास्ते तक की कॉस्ट है 10,000 लीटर। 10,000 लीटर भेजा था 80 पैसा पर लीटर, 8,000 प्लस भेजने के खर्चे कितने? भेजने के खर्चे हैं 400 रुपये। तो ये सारा था 8400 का 10,000 लीटर। लेकिन आप इसमें से 400 लीटर कम कर दो, दैट इज नॉर्मल लॉस। तो आपका 9600 लीटर कितने का हो गया? 8400 का 9600 लीटर हो गया, कम हो गया ना नॉर्मल लॉस से। अब आप देख लो 2400 लीटर बचा पड़ा है, कितने का हो जाएगा? 2100 रुपये का हो जाएगा? नहीं, 2100 का। बोलो, कंसाइनी के तो कोई एक्सपेंडिचर है ही नहीं। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल लॉस कम होने के बाद आपने फाइंड आउट करना है, और वो फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? हाँ, तो नॉर्मल लॉस ही होगा भैया। ऑयल है लीक होगा, दूध है लीक होगा, एवोपरेट होगा, इनका अब नॉर्मल नहीं। हाँ, कुछ और कम निकलता। ये कह रहा है 400 लीटर नॉर्मल लॉस, और मानने को कहाँ? क्वेश्चन में ही क्लियर दे रखा है। आपको कह रहा है कि भी एवोपरेट हो रहा है, एवोपरेट तो नॉर्मल ही होगा हमेशा। आटा है उड़ जाता है, मिट्टी है वो भी घट जाती है, ये चीजें क्या है? हमेशा होंगी। शूज का नॉर्मल लॉस नहीं हो सकता, वो तो चोरी होंगे, एक्सीडेंट होगा, खराब होगा। ठीक है, ऐसा। कपड़े जा रहे हैं, शर्ट जा रही है, पैंट जा रही है, उनका कौन सा लॉस होगा? अब नॉर्मल, ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7,
भारती ने 1500 किलो आटा 4500 का भेजा, भेजने पे 307 खर्चे हो गए, 5% नुकसान कौन सा हो गया? वेट करते हुए और उसमें आटा उड़ गया होगा। वैसे भी परसेंटेज में लॉस हमेशा नॉर्मल ही होता है, क्योंकि वो आइडिया इतने परसेंट खराब हो जाता है। जैसे एप्पल मंगाओ, बंदा कहता है ये 10% खराब हो जाता है, तो वो आइडिया रफ इतने परसेंट खराब हो जाता है, वो हमेशा नॉर्मल लॉस होता है। भावना ने 1350 किलो आटा बेच दिया 4 रुपये किलो, बेचने के खर्चे 550 और उसका कमीशन, बाकी सारी चीजें बेकार। उसने पूछा क्या आपसे? क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, तो मुझे बताओ कितने का माल, रास्ते तक की कॉस्ट ही लो। देखो सारा माल था 1500 किलो, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया? नॉर्मल लॉस हो गया 5%, यानी कि 75 किलो। माल 1425 किलो पहुंचा, उसमें से बेच कितना दिया? 1350 किलो बेच दिया, और जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है वो कितना पड़ा है? 75 किलो पड़ा है, क्योंकि 1425 किलो माल है। तो आप देखो कॉस्ट अप टू ट्रांजिट ही लो, क्योंकि उसके तो खर्चे मुझे दिख ही नहीं रहे कंसाइनी के। रास्ते तक की कॉस्ट 4500 रुपये का माल था, भेजने के खर्चे 307, कितना माल? 1500 केजी में नॉर्मल लॉस हो गया 5%, 75 किलो, तो 1425 किलो इंटू कितने किलो? 75 किलो क्लोजिंग बचा है, तो कितने रुपए का हो गया? कर लो, 4807 रुपये डिवाइडेड बाय 1425 इंटू में 75, तो ये आ गया 253 रुपये का। कंसाइनी के खर्चे तो है ही नहीं, 253 रुपीज की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 7 में। बोलो कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 7 में कोई भी प्रॉब्लम? नॉर्मल लॉस है 5%, में लॉस हमेशा नॉर्मल ही होता है। आटा है, तोलते करते उड़ जाता है, इधर उधर गिर जाता है, तो वो 5% नुकसान होने का आइडिया ये कह रहा है। तो परसेंटेज में लॉस अब नॉर्मल लॉस, क्लियर? नॉर्मल लॉस होता है हमेशा परसेंटेज में। ओके, तो नॉर्मल लॉस 75 किलो कम किया तो माल बच गया जो 1425 इंटू 75 किलो क्लोजिंग है। बाकी खर्चे और वो प्रॉफिट पूछता तो बनाता, पूछा ही स्टॉक है तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। हाँ, जो ये माल है ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट ऑफ कंसाइनर। ये माल ही किसका है? कंसाइनर का। बैलेंस शीट में स्टॉक है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितने रुपए? 253। अगर ये इनवाइस प्राइस पे है तो आपको इनवाइस प्राइस माइनस स्टॉक रिजर्व कम करके डालना है। लेफ्ट साइड करते हो ना कंसाइनमेंट में स्टॉक रिजर्व, तो आपको कॉस्ट पे डालना है। अगर इनवाइस पे है तो स्टॉक रिजर्व काट के डाल दो। डालना हमेशा किस पे है? एट कॉस्ट ओनली। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट ओनली इन द बैलेंस शीट ऑफ कंसाइनर। उसकी कॉस्ट वो तो दिखावा है, ज्यादा रेट दिखाना उसको छिपाने के लिए, लेकिन कंसाइनर की बैलेंस शीट में तो सही वैल्यू स्टॉक आएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट में भी तो कॉस्ट आती है, फालतू लिख के डेबिट में स्टॉक रिजर्व नहीं बता देते, तो नेट कॉस्ट आती है, आएगी नेट कॉस्ट ही। तो अगर इनवाइस पे है तो स्टॉक रिजर्व काट के लिख दो, या फिर सीधा ही कॉस्ट पे लिख लो। आएगा किसमें? कंसाइनर की बुक्स में कॉस्ट पे। तो ये पूछ रहा है बैलेंस शीट में कंसाइनर की सेट साइड में क्या आएगा? इनवाइस प्राइस? नो। इनवाइस प्राइस लेस स्टॉक रिजर्व? यस। लॉस लोअर देन द कॉस्ट? कॉस्ट से भी नीचे लिखा जाएगा ना? ऐसा कुछ नहीं, वो तो मार्केट रेट गिर जाए कॉस्ट से तो अलग बात है। कहते हैं इनवाइस से 10% लिखा जाएगा, ऐसा कम कोई रूल नहीं, कॉस्ट पे लिखा जाएगा। कॉस्ट का ऑप्शन नहीं है। स्टॉक माइनस स्टॉक रिजर्व, इनवाइस प्राइस माइनस स्टॉक रिजर्व, ये ऑप्शन है, इसे आप लिख सकते हैं, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 हो गए। चलते हैं 9th क्वेश्चन के लिए। इस टेस्ट में बहुत कम बच्चों के 14-15 मार्क्स हैं, यानी काफी क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो 3-4 बच्चों के 15 या 14 ऐसा कुछ मार्क्स रहे हैं, बाकियों के कम ही रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। 9, राम कोलकाता ने 1 लाख का माल मुंबई के वाई को भेजा, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट नहीं है, 20% ऑन इनवाइस। अच्छा मुझे बताओ कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। प्रॉफिट किस पे है? प्रॉफिट इनवाइस प्राइस पे 20, तो इनवाइस लेट इनवाइस प्राइस 100, प्रॉफिट कितना है इनवाइस पे? प्रॉफिट इनवाइस पे 20% 20,
देयरफॉर कॉस्ट कितनी आ जाएगी 80। तो अगर आपको इनवाइस प्राइस ढूंढना है, माल का सारे काम पता कर लो। लेट कॉस्ट 80 तो इनवाइस प्राइस कितना 100, लेट कॉस्ट 1 लाख तो इनवाइस प्राइस कितना आ गया 1,25,000। ये आ गया। चलो आगे क्या कहता है, 1/10 माल रास्ते में लॉस हो गया, बाकी माल का आधा बेच दिया। तो आप मुझे बताओ इनवाइस प्राइस ऑफ होल गुड्स, सारे माल का इनवाइस प्राइस क्या है लेस इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स लॉस्ट। जो माल लॉस हो गया उसका इनवाइस प्राइस कितना है 1/10। इनवाइस प्राइस ऑफ बैलेंस गुड्स रीच्ड विद कंसाइनी, कंसाइनी के पास पहुंचा, उसका 1/12,500 इनवाइस प्राइस है। इसमें से इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इनवाइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आराम से आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस का आधा बेचा है, आधा बेच दिया, कितने का हाफ बेचा है। तो करो ना, आधा बेचा है तो करो 1/12,500 का आधा 56,250 इनवाइस वाला बेच दिया, 56,250 वाला ये इनवाइस प्राइस है। वैसे कॉस्ट ढूंढनी है तो ढूंढ लो, या प्रॉफिट ढूंढना है ढूंढ लो। प्रॉफिट कितना है 56,250 पे 20% इनवाइस का, इसका 20% 11,250 स्टॉक रिजर्व। कॉस्ट ढूंढनी है तो 56,250 माइनस 11,250, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसकी कॉस्ट 45,000 आ जाएगी। तरीके और भी हैं कॉस्ट निकालने के, सारे माल की पैरेलल कॉस्ट निकाल लो। चाहे सारे माल की कॉस्ट 1 लाख, 1/10 रास्ते में लॉस हो गया 10 वाला, कॉस्ट कितने वाला पहुंचा 90। तो आप कॉस्ट ऑफ सेल निकालना चाहते हो और क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट निकालना चाहते हो, तो इस तरह भी आ सकता है, आधा आधा 45 वाला और ये 45 वाला, ठीक है ना। तो जो माल बचा पड़ा है उसकी कॉस्ट निकालना चाहते हो, ऐसे भी आ सकती है 45,000। और आप अगर उसमें प्रॉफिट ढूंढना चाहते हो तो वो देख लो, अगर स्टॉक रिजर्व या प्रॉफिट क्लोजिंग में ढूंढना चाहते हो तो उसको भी ढूंढ सकते हो। अगर कॉस्ट 80 तो प्रॉफिट कितना 20, 45,000 है तो कितना आ जाएगा 11,250, ऐसे कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये 56,250 पता है तो क्या दिक्कत है, 56,250 पे 20% इनवाइस का प्रॉफिट है 11,250, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, सॉल्व होने से मतलब है कॉस्ट पे या इनवाइस पे। वैसे इनवाइस पे ज़्यादा अच्छा है, ये वाले स्टाइल से कर लो आप। आधा पड़ा है 56,250 वाला, उसमें प्रॉफिट कितना है इनवाइस पे 20%, सीधा 20% करो 11,250 आ गया। बोलोगे डाउट? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 कंक्लूडेड। देखो 10 760 का माल भेजा, ओपनिंग 48 है, कैश सेल 7 लाख की, कंसाइनर के खर्चे 20,000, कंसाइनी के खर्च 12,000, कमीशन 20,000, स्टॉक दे रखा है 3 लाख। प्रॉफिट ढूंढो, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉफिट ढूंढना है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सारा कुछ दे रखा है, आप लिख दो क्या कुछ दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक कितने का कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक 48,000 का, गुड्स सेंट कितने का कह रहा है 760 का, सेल कर दी बाय कंसाइनी अकाउंट, क्या कर दी उसने सेल कर दी, कैश की या जैसे भी की, सेल की ना, माल तो घटेगा 7 लाख। कंसाइनर के खर्चे टू कैश कितने रुपए के 20,000, कंसाइनी के खर्चे टू कंसाइनी एक्सपेंस है कितने, कौन से खर्चे हैं रिकरिंग मानने हैं, कुछ ना बोले तो चलो कितने हैं 12,000। कंसाइनी का कमीशन कितना है टू कंसाइनी, कमीशन कितने रुपए का है कंसाइनी का 20,000। और स्टॉक सोल्व करके दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितने रुपए का है, ये गिवन है अपने को 3 लाख। तो इसमें करने को है ही क्या, क्वेश्चन में सारा कुछ तो दे रखा है, प्रॉफिट ढूंढना है आपने। ये 10 लाख हो गया, ये भी कितना होना चाहिए 10 लाख। तो आप इसमें से कम कर दो, 48,760, 20,000, 12,000 और 20,000 माइनस 10 लाख, 1,40,000।
1,40,000 रुपये क्या है, प्रॉफिट आ गया। बोलो कोई डाउट? 10 में कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 देखना क्या कह रहा है। कहता है नॉर्मल लॉस इज क्रेडिटेड, नॉर्मल लॉस इज नॉट टू बी शोन एनीवेयर। नॉर्मल लॉस कहीं एंट्री थोड़ी की जाती है। क्वांटिटी को कम कर देता है, रेट को क्या है, बढ़ा देता है। क्वांटिटी को क्या है, क्वांटिटी विल रिड्यूस बाय नॉर्मल लॉस, बट कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज। क्योंकि कॉस्ट उतनी रहेगी तो वो क्वांटिटी कम होने से रेट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो कहां दिखाया जाता है, कहीं भी नहीं दिखाया जाता। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक्स कोलकाता 2000 बॉक्स दिल्ली के वाई को 100 रुपए का एक 2 लाख के भेजता है, भेजने पे 5000 खर्च होता है। 1/10 बॉक्स रास्ते में क्या हो जाते हैं, नहीं कंसाइनी के गोडाउन में लॉस हो जाते हैं, दैट इज नॉर्मल लॉस लिखा है। डिब्बों का नॉर्मल लॉस और जरूरी नहीं बताएगा, बता रहा है नॉर्मल लॉस। 1200 बॉक्स बेच दिए तो क्लोजिंग स्टॉक। आप मुझे बताओ सारा माल कितने का है, 2000 बॉक्स कितने का, 100 रुपए का, 2 लाख प्लस भेजने के खर्चे कितने, 5000। कितने बॉक्स हैं, 2000 बॉक्स। उसमें से नॉर्मल लॉस कितने बॉक्स का हो रहा है, 110। 2000 का 110 कितने बॉक्स, 200 बॉक्स का नॉर्मल लॉस हो रहा है। तो कितने बॉक्स बचे, ये 1800। यानी कि ये 2,05,000 कितने बॉक्स का है, 1800 बॉक्स का। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना आपने। तो कितने बॉक्स बच गए, 600 बॉक्स। क्यों, क्योंकि 1800 में से उसने 1200 बॉक्स बेच दिए। 1800 बॉक्स में से 1200 बॉक्स जो हैं वो बेच दिए गए हैं। इसका मतलब 600 बॉक्स पड़े हैं। तो आप इसे देखो यहां पे कि 2,05,000 अपॉन में 1800, 2,05,000 अपॉन में 1800 इंटू में 600, तो ये 68333 रुपीज 68333 का क्या गया, क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल। 200 बॉक्स कम कर दें तो 1800 बॉक्स में से 1200 बॉक्स बेच दिए, 600 बॉक्स पड़े हैं तो कितने क्या गए, 68333 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। कोई डाउट, बोलो कोई भी प्रॉब्लम। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13। ए मुंबई ने दिल्ली के बी को माल भेजा, कॉस्ट का 125%, ये 100 रुपए कॉस्ट है तो इनवाइस प्राइस 125 है। कमीशन 10% मिलेगा इनवाइस पे, सेल जो माल किया उसके इनवाइस प्राइस पे। 25% सरप्लस पे मिलेगा जो इनवाइस से ऊपर होगा। चलो 10% गुड्स कंसाइनमेंट पे जो भेजी जिसकी इनवाइस प्राइस 12,500 थी वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। यानी सारा माल कितने का भेजा होगा, 1,25,000 का ना। 10% का इनवाइस प्राइस 12,500 है तो सारे का 1,25,000 हो गया। कहता है 75% बैलेंस का नहीं, टोटल कंसाइनमेंट का बेच दिया लाख रुपए में। तो आप बताओ कमीशन कितना है कंसाइनी का। नीचे सेम क्वेश्चन 14 है, उसमें पूछ रहा है प्रॉफिट कितना है कंसाइनमेंट में। यानी कि सेम क्वेश्चन है, दो पार्ट में 13 और नंबर 14 बना हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 13, 14 आपको यहां क्या बनाना है, कंसाइनमेंट काउंट बनाना है। और कंसाइनी का बना लेंगे हिसाब किताब। पहले तो मुझे बताओ कि भाई 10% गुड्स लॉस्ट जिसका इनवाइस प्राइस कितने रुपए का है, 12,500 का। जो गुड्स लॉस्ट हुआ उसका इनवाइस प्राइस कितने रुपए का है, 12,500 रुपए का इनवाइस प्राइस है उसका। तो इनवाइस प्राइस ऑफ होल गुड्स सेंड, सारा जो माल सेंड किया उसका इनवाइस प्राइस 12,500 अपॉन में 10%, सारे माल का इनवाइस प्राइस 1,25,000 है। अगर कॉस्ट 100 है, लेट कॉस्ट 100, तो इनवाइस प्राइस उसका 125% है, यानी कितने रुपए,
125 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे 25। अगर आपको पता है सारे माल का इनवाइस प्राइस, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसका इनवाइस प्राइस कितने रुपए है 1,25,000। तो आप इधर बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,25,000 इंटू 25/125, 25,000 की लोडिंग है। निकाल फेंको ताकि वो कोस्ट पे हो जाए। ओके, अब हमें कहता है बाय अबनॉर्मल लॉस। बाय अबनॉर्मल लॉस, पहले तो मुझे खर्चे वर्चों का भी बताओ, माल भेजने के खर्चे वर्चों का क्या पोजीशन है। खर्चे वर्चे माल भेजने के दे ही नहीं रखे। ओके, तो 10% गुड्स लॉस्ट हुआ है ट्रांजिट में, उसकी कोस्ट पे लिखना होता है, आपको पता है, फालतू नहीं। कोस्ट कितनी सारे माल की, लाख रुपए। अगर सारे माल का इनवाइस प्राइस 125 है तो कोस्ट ऑफ होल गुड्स कितना है देख लो, 125, जिसका इनवाइस प्राइस है उसकी कोस्ट 100 रुपये, यानी सारे माल की कोस्ट लाख रुपए है। दिख रहा है 125 और इधर 25,000, तो कोस्ट लाख रुपए होगी। लाख रुपए का 10% लॉस्ट हुआ है तो कितने रुपए का 10,000। 1/10 कह दो या 10% कह दो तो 10,000 रुपये अब नॉर्मल लॉस है। बाकी माल आगे पहुंचा। कंसाइनी ने कितना माल बेच दिया, बाय कंसाइनी सेल क्या 75% ऑफ टोटल गुड्स। उसने बैलेंस गुड्स नहीं बोला, टोटल गुड्स का 75% बेच दिया। कितने में, लाख रुपए में। मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी कितना पड़ा है। 100% माल में 10% रास्ते में खत्म हो गया, लॉस्ट। 75% माल सोल्ड, तो कितने परसेंट माल बचा पड़ा है, 15% माल बचा पड़ा है। अब यहां पे कंसाइनी का कमीशन देना है अपने, कंसाइनी अकाउंट क्या देना है, कमीशन। कमीशन कुछ इस तरह से है क्या, 10% इनवाइस प्राइस पे जो सेल किया माल, 25% सरप्लस अबव इनवाइस प्राइस पे। आप मुझे बताओ 75% गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी एट कितने में बेच दिया, लाख रुपए में। आप मुझे बता दो इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। सारे माल का इनवाइस प्राइस 1,25,000 है, उसका 75%। आपने सारा माल 1,25 का है, उसका 75% 93,750 इनवाइस वाला बेच दिया, सरप्लस अबव इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस से ऊपर कितने पैसे हैं, लाख रुपए में से कम करो, 62,150 रुपये। 62,150 सरप्लस है अबव इनवाइस प्राइस। आप देखो उसका कमीशन कैसे आएगा, कमीशन ऐसे आएगा, कैसे, एक तो कमीशन ऑन इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेचा 93,750 इनवाइस, सारे माल का 75% ये, उस पे तो 10% देना है, 93,175 रुपये, प्लस सरप्लस 25% किसका, जो सेल प्राइस माइनस इनवाइस प्राइस सरप्लस का करना, 25% किसका, 62,150 का। ये इनवाइस प्राइस 93,750 वाला है, बेचा 1 लाख में है, तो 62,150 का 25% करोगे तो 1,562 रुपये 50 पैसे बनता है। इस तरह से देखो तो ये 93,175 जोड़ के 10,937 रुपये 50 पैसे टोटल कमीशन आता है। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी कर चुके हैं आप। 10,937 रुपये 50 पैसे उसका क्या आता है, कमीशन आता है। अब क्वेश्चन में क्या रह गया, कमीशन भी हो गया, चलो अब रह गया क्लोजिंग स्टॉक 15% एट इनवाइस प्राइस ढूंढना है, तो इनवाइस पे ढूंढ देते हैं। सारे का इनवाइस प्राइस 1,25 है तो 15% का कितना आ गया, करो, सारे का 1,25 है तो 1,25 का 15%, सारे का 1,25 तो 18,750 बाकी माल का आ गया। स्टॉक रिजर्व निकालना है तो निकाल लो, ये 18,750। स्टॉक रिजर्व निकालना है तो स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग वाले का निकाल दो, कैसे, 18,750, अगर कॉस्ट 100 तो इनवाइस प्राइस 125%, 125 तो प्रॉफिट कितना, 25, तो निकाल फेंको 18,750 डिवाइडेड बाय 5, 3750। ये अपने आप कॉस्ट पे हो गया 15,000। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे,
स्टॉक रिजर्व निकाल लिया आपने 18,750 का 25 अकाउंट में 125 निकाल फेंका 3750, तो देयरफॉर कॉस्ट कितनी आ गई 15,000। या आप और करो तो किस पे निकाल लेते, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, सारे 15% माल की कॉस्ट, सारे माल की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, 15% माल की कॉस्ट कितने रुपए आ जाती 15,000 रुपए। बस इस तरह से जोड़ो 25,000, 10,000, 1,18,750, ये आ गया 1,53,750, 1,53,750। यहाँ से क्या निकाल लेंगे आप, प्रॉफिट कितना, देखो 1,25, 10, 937 रुपये 50 पैसे, 3750, 14,062.50। किसी को भी डाउट, लेंथी क्वेश्चन हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, आपको 15-20 मिनट लगाने थे इस क्वेश्चन पे। 13 और 14 नंबर एक ही है, एक में कमीशन पूछ लिया और एक में प्रॉफिट, तो पूरा क्वेश्चन ही कर दिया गया। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप ऑलरेडी कंसाइनमेंट के कर चुके हो। बोलो कोई डाउट इस क्वेश्चन में 13-14 में? क्वेश्चन नंबर 13-14 हो जाएगा। काफी क्वेश्चन किया आपने इस तरह के। कोई डाउट 13-14 में, कोई भी प्रॉब्लम? ओके, तो इस तरह से कमीशन निकाला इनवाइस प्राइस पे 10%, सारा माल 75% सारे का 1 लाख, सारे का इनवाइस प्राइस कितना है 1,25, उसका 75% 93,750 इनवाइस प्राइस वाला लाख रुपए में बेचा है, तो सरप्लस 62,50। इनवाइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड पे 10% कमीशन है और सरप्लस पे 25%, तो ये कमीशन बन गया कंसाइनी का। सारे माल की कॉस्ट 1 लाख है तो 15% की 15,000, या सारे का इनवाइस प्राइस 1,25 तो 15% माल 10 रास्ते में खत्म हो गया, सारे का 75% बेच दिया, 85% माल खत्म, 15% क्लोजिंग में पड़ा है। तो इस तरह से कॉस्ट पे निकालना या इनवाइस पे आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन 13-14 हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस की ओर, 15 और 16 क्वेश्चन की ओर। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है ये वाले, जिसमें आपको कैलकुलेशन करवा रहा है पूरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, X एंड 250 यूनिट कॉस्टिंग 10,000 ईच टू Y, 250 यूनिट 10,000 का एक के हिसाब से Y को भेज रहा है। गुड्स वर सोल्ड एज टू अर्न 20% प्रॉफिट, यानी जीपी ऑन सेल, प्रॉफिट सेल पे कितना है 20%। वाई ने 150 यूनिट 14,200 के हिसाब से बेच दिए, 75 यूनिट 14,000 रुपए के हिसाब से बेच दिए। कमीशन क्या है 500 रुपए पर यूनिट सोल्ड है कमीशन उसका, प्लस 1/4 किसका, ग्रोस से लेस टोटल कमीशन, देयरऑन एक्सीड द स्पेसिफाइड सेल प्राइस, जैसे उसे कहा था कि 20% सेल पे कमीशन, उसको फॉलो करते हुए कमीशन निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आप मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट कितनी है, एक यूनिट कितने का है 10,000। आपने उसको कहा है 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे लेना है, प्रॉफिट सेल पे 20%, तो लेट वही बात, लेट सेल कितनी 100, प्रॉफिट कितना चाहिए सेल पे आपको 20, सेल पे 20%, तो देयरफॉर कॉस्ट कितनी 80। तो आप मुझे बता दो इनवाइस प्राइस या सेल प्राइस ऑफ गुड्स सेंड कितना हो गया। अगर तो कॉस्ट 80 तो इनवाइस प्राइस 100 और कॉस्ट 10,000 है तो इनवाइस प्राइस कितना आ गया 12,500। यानी हमने कंसाइनी को ऐसे बेचने को कहा है 10 वाला 12,500 में, चेक कर लो चाहे सेल प्राइस का 20%, 12,500 का 20%, 2,500 कम कर दूं तो कॉस्ट 10,000 रुपये ही आती है। चलो वैसे ऐसे बेचने को हमने इशारा किया कि तुम माल ऐसे बेचो, उसको अपन ने इशारा ये किया है कि आप माल 10 वाला कितने में 12,500 में बेचने को कहा है। एक्चुअल सेल किस रेट पे हुई, बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने कैसे बेचा, कंसाइनी ने कुछ 150 यूनिट तो कैसे बेच दिए,
150 यूनिट तो 14,200 पर यूनिट के हिसाब से बेच दिए। कितने के हो गए देख लो, 150 इंटू 14,200, ये हो गए 21,30,000। फिर उसने बेच दिए 75 यूनिट, 14,000 रुपये पर यूनिट। दो 225 यूनिट, और ये कितना हो गया देखो, 21,30,000 जोड़े तो 31,80,000। ये सेल कर दी है, 31,80,000 रुपये की सेल की जा चुकी है। एक्चुअल सेल 225 यूनिट की कर चुका है कंसाइनी, कितने में, 31,80। हमने उसे कहा 500 रुपये पर यूनिट कमीशन ले ले। उसका टोटल कमीशन कितना है देखो कंसाइनी का, टोटल कमीशन ऑफ कंसाइनी, एक तो कहा कि सोल्ड क्वांटिटी, सोल्ड यूनिट पे ले ले 500 रुपये पर यूनिट, तो एक ले ले, चलो प्लस क्या ले ले, प्लस उसे कह दिया 1/4 किसका, ग्रोस सेल माइनस टोटल कमीशन माइनस, कहता है सेल एट स्पेसिफाइड, सोल्ड यूनिट को नॉर्मल सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमने उसको कहा था, जो हमने कहा था, हमने तो उसे कहा था कि तू 12,500 के हिसाब से बेच ले। लेट टोटल कमीशन एक्स, लेट टोटल कमीशन कितना है एक्स, तो टोटल कमीशन एक्स, ये कितने यूनिट बेचे उसने, 225 यूनिट बेचे, 500 रुपये पर के हिसाब से तो एक कमीशन ले ले। 1/4 किसका, 1/4 ग्रोस सेल, ये ग्रोस सेल है ना, टोटल सेल या ग्रोस सेल कह लो। 225 यूनिट कितने के बेचे हैं, 31,80,000 के, इनटू टोटल कमीशन एक्स। नॉर्मल सेल कितनी, 225, हमने तो तेरे से एक्सपेक्ट किया था कि 10 वाला तू कितने में बेच, 12,500 पर यूनिट के हिसाब से। कितने का बेचने का एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि भाई 225 इंटू 12,500, 28,12,500। तूने तो बहुत ऊपर बेच दिया 31,80, तो तेरा कमीशन एक्स इजिकल टू करना 225 इंटू 500, ये हो गया 112,500 प्लस 1/4, ये करना कितना आ जाएगा, ये 31,80 माइनस 28,12,500, ये आ गया 3,67,500 माइनस एक्स। ब्रैकेट सोल्व कर लो, एक्स इजिकल टू 112,500 प्लस 3,67,500 को 4 से 91,875 माइनस 0.25x, तो इधर आके प्लस हो गया 1.25x, ये 1,12,500, तो ये हो गया 2,04,375। x की वैल्यू 2,04,375 डिवाइडेड बाय 1.25, तो कितना आ जाएगा, ये 163,500, ये कमीशन आ गया। देखो किसी को भी डाउट, ऐसे तो पहले भी क्वेश्चन कर रखे हैं आपने, इस तरह के क्वेश्चन तो आपने पहले भी कर रखे हैं भाई। कमीशन कितना, 500 रुपये पर यूनिट सोल्ड प्लस 1/4 ग्रोस सेल, जो उसने एक्चुअल में की 31,80 माइनस टोटल कमीशन माइनस जो सेल प्राइस स्पेसिफाइड है अग्रीमेंट में, जो कि क्या है, वो स्पेसिफाइड है सेल पे 20% प्रॉफिट वाला। लेट कॉस्ट अपनी 100, तो प्रॉफिट सॉरी सेल 100, तो प्रॉफिट सेल पे 20, कॉस्ट कितनी 80, अगर कॉस्ट 80 तो सेल प्राइस 100, अगर कॉस्ट 10,000 तो सेल प्राइस 12,500, तो 12,500 के हिसाब से 225 यूनिट तूने बेचे हैं, तो 28,12 के बिकने चाहिए, पर तूने बहुत ज़्यादा बेचे, तो ग्रोस सेल लेस टोटल कमीशन लेस स्पेसिफाइड सेल प्राइस जो तुझे कहा था, जो फालतू उसका 1/4 ले ले, वो सोल्व किया तो आंसर आ गया। बोलो कोई भी डाउट क्वेश्चन नंबर 15 में, किसी को भी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, देखो है कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 15 में, देखो अच्छा क्वेश्चन है कमीशन की प्रैक्टिस के लिए। ऐसे क्वेश्चन भी आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो थोड़ा एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहां आ गया। लास्ट क्वेश्चन 16, ऑन अर्निंग द कमीशन ऑन सेल कंसाइनी डेबिट इन हिज बुक्स, किसकी बुक्स की बात कर रहा है 16 में, 16 क्वेश्चन जो है उसमें किसकी बुक्स की बात कर रहा है, कंसाइनी की बुक्स। कंसाइनी की बुक्स में तो एक ही अकाउंट बनाता है, वो इससे रिलेटेड, तो कंसाइनर का अकाउंट,
कंसाइनर। जब वो माल बेचता है तो क्या लिखता है, बाय कैश या डेटर, सेल करता है तो। खर्चे करता है तो टू कैश लिखता है एक्सपेंस। और जब कमीशन कमाना है तो कंसाइनर से लेना है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट करता है कि नहीं करता, वो खर्चे करता है टू कैश, फिर खर्चे करता है टू कैश टू कमीशन, बाय कैश या डेटर सेल के पैसे, बाकी हिसाब दे दिया जाता है, टू बैंक करके या बाय बैंक करके ले लिया जाता है। तो वो अपनी बुक्स में कंसाइनर अकाउंट बनाता है, खर्चे करेगा टू कैश, फिर खर्च करेगा टू कैश, सेल करेगा तो बाय कैश या डेटर टू कंसाइनर, कंसाइनर को देना है, कमीशन लेना है तो कमीशन क्रेडिट करेगा ना अपनी बुक्स में, इनकम है तो कंसाइनर से लेना है, कंसाइनर अकाउंट में डेबिट करेगा टू कमीशन करके। इस तरह से वो कंसाइनर अकाउंट को डेबिट करता है कमीशन कमाने के लिए। तो पूछ रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट करेगा, कंसाइनर का अकाउंट ही डेबिट करेगा। बोलो कोई डाउट? तो ये 16th क्वेश्चन था ये टेस्ट का, और काफ़ी अच्छा नहीं गया कुछ लोगों का ये टेस्ट। इसमें 16 में से 15 स्कोर, 16 तो किसी का रहा ही नहीं, 15 वाले 3 और 4 स्टूडेंट थे, 14 वाले भी 3-4 स्टूडेंट थे, बाकी 12-13 वाले थे, 11 वाले थे, लेकिन 15 था 3-4 का, 16 किसी का भी नहीं था। तो इस तरह से ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। कर लोगे? हो जाएगा?